हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति टेस्टी ट्रीट। होली रेसिपी सीरीज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसानी से बनने वाले स्नैक्स, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें हम थोड़ी सी वेरिएशन लाके अलग अलग तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब झटपट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको उबलने देंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें 1 कटोरी धीरे धीरे करके चावल का आटा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस की फ्लेम को अब हम कर देते हैं बंद और इसे हम 5 मिनट ढककर ऐसे ही रहने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे अलग निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका है, हम इसे हाथ लगा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। इन सबको भी मिक्स करेंगे। अच्छे से हाथों से हमें इसे मिक्स करके और डो फॉर्म में तैयार करना है। तो मैं अब हाथों में थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ और इसका एक डो बनाते हैं हम। इसको ज़्यादा ठंडा करके भी मत बनाइएगा, नहीं तो डो फॉर्म में ये बन नहीं पाएगा। हल्का हल्का ये गर्म होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ये डो फॉर्म में आने लगा है। आप हाथों में अच्छे से तेल लगाइए, ये आराम से बन जाएगा। डो हमारा तैयार हो चुका है। हाथों में मैंने थोड़ा तेल लगा लिया है और अब हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे और इसको हमें ऐसे शेप देना है। अब इसके पीसेस कर देंगे, जिससे हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना सकें। और अब हम एक एक करके इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं इसे बेलूंगी। ज्यादा पतली नहीं करना हमें। देखिए, इसी तरीके से हम बाकी के डो की भी ऐसी छोटी छोटी पूड़ियां बना देंगे। हमने सारी मठरियां बना ली है और इसे बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि आप चकले बेलन पे अच्छे से तेल लगा लें, तो ये आसानी से बेल पाएंगे आप। और थोड़ा सा डो को प्रेस करके फिर आप इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएं। और ये ना तो ज़्यादा मोटी हैं और ना ही ज़्यादा पतली हैं, इसी तरह की हमें बेलकर तैयार करनी है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मठरियाँ डालते हैं। सारी मठरियाँ देखिए ऊपर आ गई हैं और अभी हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प होने तक और गोल्डन होने तक फ्राई करना है। और देखिए, मठरियाँ बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, कितनी क्रिस्प लग रही हैं। तो चलिए अब दूसरे बैच की मठरियाँ भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये रही कुरकुरी जल्दी से बनने वाली चावल के आटे की पापड़ी। मैदा और गेहूं की पापड़ी तो आपने बहुत खाई होगी, बट एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। चाहें तो आप इसकी पापड़ी चाट भी बना सकते हैं, जिसमें आप दही, इमली की चटनी, हरी चटनी का यूज़ करके चाट बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं।
अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये मटरियाँ कितनी करारी बनी है। देखिए, तो कैसी लगी ये रेसिपी? यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक थैंक यू, बाय बाय।